बात बनेगी, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने चलिए से ठीक है, कुछ नहीं बनेगी। ठीक है। डॉक्टर अंशुमन कुमार हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। अंशुमन जी, आप किस तरीके से इस JN.1 वेरिएंट को देखते हैं? क्योंकि देखिए 40 से ज्यादा देश ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर फिलहाल ये फैल चुका है और अपनी जड़ें धीरे धीरे मजबूत कर रहा है, ये बात भी कही जा रही है साइंटिस्ट की तरफ से। आप किस तरीके से समझते हैं पुराने वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग? अगर देखूं मैं तुलनात्मक तरीके से बात करें तो कितना प्रभावी ये वेरिएंट नजर आता है लक्षणों के साथ? कितने माइल्ड इसके सिम्टम्स हैं, और अगर है तो सावधानी के तौर पर क्या कर सकते हैं? जी देखिए, BA.2.86 का ही वंशज है ये JN.1, जो आमतौर पे समझिए ओमिक्रॉन का वंशावली में चल रहा है, डेल्टा से भिन्न है। अभी 41 देशों में जो फैला उसमें जितना देखा गया 70 से 80% लोग यार ये एसिम्प्टोमेटिक रह रहे हैं, जिनका RT-PCR कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं है। जिनके लक्षण है उनमें 92% लोग घर पे उनका इलाज हो रहा है, उनको अस्पताल की जरूरत नहीं हो रही है, तो इतना फेटल नहीं है। ये फेटल किसमें हो रहा है? इम्यूनोसप्रेस्ड, एड्स के रोगी, कैंसर के रोगी, किडनी डिजीज या कोई कोमॉर्बिडिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन से कोई जूझ रहा हो, इनमें थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हुई है। ठीक है। लक्षण सेम है, गले में खराश, नजला, जुकाम, आंखों में जलन और बुखार का आना। आमतौर पर 3 दिन के बाद बुखार कम होने लग रहा है। ठीक है। तो उस समय बेवजह ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, अभी से प्रिकॉशन आप ले लें। जो गलती पिछले कोविड वेव में आप लोगों ने किया था, स्टेरॉइड से लेकर न जाने कितनी अनगिनत अवैज्ञानिक परिकल्पना के तहत दवाइयां चली थी, बिल्कुल न करें। डॉक्टर के परामर्श से ही दवाई लें, अन्यथा न लें। बात है कि कैसे क्या करना चाहिए। वैक्सीन हमारे कंट्री में काफी लगा हुआ है और WHO ने रिसर्च करके बताया कि करंट वैक्सीन इसके स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट इम्यूनिटी दे रहा है, इसलिए वैक्सीन प्रोटेक्टिव है। लेकिन कुछ समय हो गया था, इम्यूनिटी स्लीपिंग मोड में चली जाती है, एक तरह से सुप्तावस्था में, इम्यूनिटी जाग जाएगी। दूसरा, हमारे कंट्री में ओमिक्रॉन के समय ऐसा हुआ था कि काफी लोग इन्फेक्ट हो चुके थे, तो नेचुरल इम्यूनिटी भी गेन की थी, तो हमारे कंट्री में इम्यूनिटी है। अब बचाना है। डॉक्टर सतवीर ने बिल्कुल कहा, ठीक कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में रैपिड स्प्रेड होगा, हाई वॉल्यूम वायरल लोड आएगा सडनली, ये घातक हो सकता है, इससे बचना है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क जरूर पहने और हैंड सैनिटेशन जो पिछली बार भी कोविड का चलता था उसका ध्यान दें, ताकि अब जब घर आए तो आपकी गर्भवती महिलाएं, इम्यूनोसप्रेस्ड लोग, बुजुर्ग लोग, उन पे खतरा ना हो जाए। इतना एहतियात रखें। ठीक है। डॉक्टर सतवीर चौधरी, आपकी तरफ आना चाहूंगा, प्रोफेसर हैं हेल्थ के। सतवीर जी, जो ये फैल रहा है नया वेरिएंट, अब इसके केसेस भी बढ़ रहे हैं। गोवा में आपने देखा केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार की तरफ से भी अब बिल्कुल तत्परता जरूरी मीटिंग है, तुरंत बंद कर। ठीक है। डॉक्टर अंशुमन कुमार, ये जो नया वेरिएंट है JN.1, एज स्पेसिफिक भी है क्या? कि कितनी उम्र तक के लोगों को टारगेट बना सकता है कुछ ऐसा? क्योंकि पहले और दूसरी लहर में हमने देखा कि उसमें एक एज को लेकर था कि इतने से ज्यादा उम्र के लोगों को ज्यादा टारगेट इस वेरिएंट ने बनाया था। देखिए, ये बहुत बड़ी अवैज्ञानिक परिकल्पना है। जब पहले भी कोविड के बारे में कहा जाता था ये बुजुर्गों में होगा, बच्चों में होगा, ये बात पहले दूसरी लहर के दौरान ज्यादा देखने को मिली थी। जी। अब इसमें समस्या क्या है? ACE2 रिसेप्टर होता है, ACE टाइप 2 रिसेप्टर बॉडी के अंदर होता है, वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों सब में होता है। वायरस अटैच होगा, वायरस इस मामले में सेकुलर है, उसको कोई मतलब नहीं ACE2 किसका है। अब बुजुर्गों में ये मार्जिन बहुत कम होता है, इम्यूनिटी गड़बड़ होती है। अगर कोई तकलीफ हुई तो उनके झेलने की कैपेसिटी कम होती है। बुजुर्गों में संक्रमण तुरंत जाके लक्षण में बदल जाता है। ठीक है। जबकि संक्रमण बच्चों में भी हुआ। बच्चों में इम्यून मॉड्यूलेशन मतलब इम्यूनिटी को तुरंत तैयार कर देने की क्षमता ज्यादा होती है बुजुर्गों से, तो बच्चों में ये बहुत असर नहीं करता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। सेम JN.1 को देखा गया है। चाइना में जो आपने देखा था चाइल्डहुड निमोनिया, उससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया था, इससे कोई लेना देना नहीं था। तो बच्चों से लेकर बड़ों सब में होगा। संक्रमण आप रोक नहीं सकते हैं, काफी होगा, हम उसको स्लो कर सकते हैं, मतलब ओवर ए पीरियड टाइम स्प्रेड कर दें ताकि सडन लोड ना बढ़े, और वही स्पेशल कैटेगरी जो मैंने बताया उनको बचाएं। ये इंपॉर्टेंट है, एज नहीं है। हाँ, अब डिफरेंस कहाँ आएगा कि अब सिचुएशन पहले दूसरे वेव से बदल चुकी है। वैक्सीनेटेड जो 12 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें प्रोटेक्शन बेहतर होगा। जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है उनमें सिर्फ नेचुरल इम्यूनिटी है, जो इन्फेक्ट हुए होंगे
उनमें प्रोटेक्शन कम होगा, उनको दोबारा एक्सपोज होना पड़ेगा वायरस से, तब प्रोटेक्शन बढ़ेगा। लेकिन बच्चे जल्दी रिएक्ट करते हैं और रिकवर कर जाते हैं, इतना ही अंतर है इसमें। चलिए ठीक है। सतवीर चौधरी हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ लगातार बने हैं। सतवीर चौधरी, पहली 2 लहरें जो हमने देखी उसे लेकर JN.1 की अगर तुलना करें तो ये जो म्यूटेशन है इसे कहां देखते हैं आप? अभी तक तो जो फिगर आ रहे हैं, जो डिटेल आ हाँ। रहे हैं, तो सेकंड वेव तो बहुत खतरनाक थी ही। ठीक है। तो वैसी तो हालत बिल्कुल नहीं है। सतवीर जी आपके पास भी लौटूंगा। अंशुमन कुमार, देखिए पहली 2 लहरें हुई, उसके बाद अब एक नया वेरिएंट JN.1 निकल कर आया है। अब म्यूटेशन तो वायरस लगातार कर रहा है। आपको लगता है कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है, सरकार का काम है गाइडलाइंस देना, सरकार कर रही है। अभी फिलहाल जो कह रहे थे सतवीर चौधरी, वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं है सरकार की कर क्या रही है सरकार JN.1 वेरिएंट पर। लेकिन अंशुमन, ये कह सकते हैं हम कि निजी स्तर पर भी सावधानियां बरतना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वेरिएंट से लड़ने में अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन से काम करती तो पहली 2 लहरों के दौरान वो देखने को नहीं मिलता जो सड़कों में, अस्पतालों में, शमशानों में देखने को मिला था। अंशुमन। बिल्कुल जी, इसको 3 स्तर पे काम करना है। व्यक्तिगत स्तर पे हाँ। वही 3 प्रोटोकॉल अभी भी, हैंड सैनिटेशन, मास्किंग एंड डिस्टेंसिंग। डिस्टेंसिंग का मतलब है, अब डिस्टेंसिंग 6 फीट वाली कोई मतलब नहीं। ठीक। दूसरा सामुदायिक स्तर, शादी ब्याह, मेजर फंक्शन, गैदरिंग, अभी क्रिसमस आने वाला, न्यू ईयर आने वाला है, उसमें समुदाय की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वहां पे इस तरह की गैदरिंग ना करें। खास करके जो बाहर से ट्रेवल करके लोग आ रहे हैं उनके साथ पार्टी फंक्शन करेंगे तो बहुत तेजी से स्प्रेड करेगा। सामुदायिक जिम्मेवारी। और तीसरे स्तर पे होती है सरकार की जिम्मेवारी। सरकार की जिम्मेवारी, डॉक्टर सतवीर जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूं। कारण ये है कि अल्फा वेरिएंट जब आया था उसके बाद यहाँ सरकार झुंझुना बजाने लगी बिल्कुल कि देखो जी कुछ नहीं हुआ भारत में, और उसी समय वायरस म्यूटेट किया और डेल्टा का सेकेंड वेव आ गया और कितनी मौतें हुई। तो अब जब उस समय, चलिए कोविड के बारे में ज्यादा जानकारी, अब आपको जानकारी है कि आपके अस्पताल में ऑक्सीजन, बिस्तर, पल्स ऑक्सीमीटर, बेसिक इंस्ट्रूमेंट और हाइड्रेशन की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या तैयारी हो गई, ऑक्सीजन प्लांट कितने लग गए, एक्टिव हो गए, नॉट ऑन पेपर, ग्राउंड पे, उसको सरकार अपना ये करे। एडवाइजरी जारी करने के अलावा एडवाइजरी ऐसी जारी हो जिसके कारण पुलिसिया तंत्र एक्टिव ना हो जाए, जो गाड़ी में रोक के मास्क चेक करते हैं अकेले जाने वाले व्यक्ति को, और कोर्ट पे केसेस का लोड बढ़ता है, ऐसा ना हो। बिल्कुल साइंटिफिक एडवाइजरी जारी हो, टू द पॉइंट एडवाइजरी जारी हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपको, और अपने तंत्र को सुचारू रूप से चला लें। उसको ऐसे समझे कि जब मेहमान आने वाला होता है आप घर की सफाई कर लेते हैं, बिल्कुल, और मेहमान नहीं भी आए तो साफ घर में आप अपने एंजॉय कर ले, तो आप अपने स्वास्थ्य व्यवस्था की सफाई करके चेक कर ले कि दुरुस्त है कि नहीं है। ये जरूरी है कि हो सकता है अभी JN.1 है, 41 देशों में फैल चुका है, कब ये म्यूटेशन फर्दर हो जाए और फेटल हो जाए, इसकी संभावना इग्नोर नहीं की जा सकती। बिल्कुल अंशुमन, आपकी बात से राबता रखता हूं मैं। डॉक्टर सतवीर चौधरी, देखिए डॉक्टर अंशुमन ने ये बात कही है कि जो संक्रमण है उसे लेकर चांस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लग्जमबर्ग में जब ये फैला था सितंबर के महीने में 1 केस आया, और दिसंबर तक 8 से 15 दिसंबर के बीच जब वहां पर जांच हुई तो 15 से 20% आबादी इन्फेक्टेड मिली। इस नए वेरिएंट की बात कर रहा हूं, JN.1 की। तो हम कितने तैयार नजर आते हैं? ऑन द टेबल की बात नहीं कर रहा सतवीर, ग्राउंड लेवल पर बात कर रहा हूं। देखो, अभी भी सरकार, मेरे विचार से सरकार को और ध्यान देने की जरूरत है जी, सफिशिएंट नहीं है। जब सरकारी मुलाजम ही या अफसर ही एडवाइजरी जारी करके चुप रह जाते हैं और करते कुछ नहीं है, जब खुद ही मास्क नहीं पहनते, फालतू की मीटिंगें बुला लेते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शन का क्या फायदा होगा? तो जब तक जमीनी स्तर पे नहीं दिखेगा, लोग फॉलो नहीं करेंगे। आप किसी मार्केट में चले जाओ, कहीं चले जाओ, इवन मैं तो अभी 3 दिन पहले ही लखनऊ से आया हूँ, किसी एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे थर्ड वेव में या उसके बाद भी लोग मास्क पहने दिखे जाते थे, कम से कम एयरपोर्ट का स्टाफ तो मास्क पहनता ही था, लोग ना पहने। बिल्कुल, ये तो ऐसा भी विजिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है ताकि लोगों को समझ आए विजिबिलिटी। बिल्कुल, ये सही बात कही आपने कि विजिबिलिटी होना बेहद जरूरी है, उसके बावजूद ही लोग जो है वो समझ पाएंगे। फिलहाल हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, वेरिएंट है वो खतरनाक नहीं है, बहुत बात है। ठीक है, बिल्कुल सतवीर, बिल्कुल सतवीर चौधरी जी, समय की थोड़ी कमी है
और अभी फिलहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुमन कुमार, सतवीर चौधरी, आप हमारे साथ जुड़े, बात आपने रखी जनता के सामने कि किस तरीके से इस वेरिएंट से बचाव हो सकता है। डरने की कोई बात नहीं है, केवल निजी स्तर पर अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो